सत साहब दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5B के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन जो पहला था, उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोग को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग तैयारी करें बोर्ड एग्जाम 2027 की। बोर्ड परीक्षा 2027 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5B का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसमें जो भी 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें मेरे भाई? अति लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरे भाई उस क्वेश्चन को समझना इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, अगर वो दिया हुआ है लिखित रूप में, तो सबसे पहले उसको समझना, पढ़ना, जानना ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। कई लोग को तो ये सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं कि पूछ क्या रहा है और सॉल्व क्या करना है। तो इसीलिए गलतियाँ होती हैं। तो मैं आप लोग को बार-बार यही चीज़ें बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया करिए तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा करिए, समझा करिए कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही उसको सॉल्व किया करिए। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए हम लोग पर्सनली 5B का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, पहले उसको हम लोग समझते हैं कि वो बोल क्या रहा है, उसके बाद ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी जो भी ये ब्रेक बॉक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, टू के बाद क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है। जो इसका पहला पद है 2 दिया हुआ है, और जो तीसरा पद है मेरे भाई ये 26 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है, जो बॉक्स दिया हुआ है, वही हम लोग को ज्ञात करके बताना है कि यहाँ पर जो खाना दिया हुआ है, जो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसकी उसके पहले नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो इसका जो पहला पद है क्या है मेरे भाई? पहला पहला पद, इसका जो पहला पद है ए, पहला पद ए जो है मेरे भाई क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। दूसरा पद, दूसरा पद, अब देखिए मेरे भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं ये बोलने जा रहा हूँ इस बात पे गौर कीजिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा मेरी बातों को। देखिए यहाँ पर जो पहला पद दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 के बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है, ज्ञात करना है। उसके बाद 26 दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे भाई दूसरा पद तो ज्ञात ही ज्ञात करना है, लेकिन दूसरे पद के साथ साथ कॉमन डिफरेंस भी ज्ञात करना है। ठीक है? दूसरा पद, मान लीजिए दूसरा पद हम लोग को ज्ञात करना है। दूसरा पद देखिए, यहाँ पर दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा। ए प्लस डी बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। ए प्लस डी क्यों ज्ञात करना है मेरे भाई? जो पहला पद है, पहला पद ए हो गया, और दूसरा पद जो है मेरे भाई वो ए प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि पहला पद प्लस कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा उसको भी ज्ञात करेंगे तभी जाकर के दूसरा पद ज्ञात होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा मेरे भाई। इसीलिए ए प्लस डी कर रहे हैं, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस डी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूसरे पद के साथ साथ हम लोग को डिफरेंस भी ज्ञात करना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। जैसा कि मैं पहले आप लोग को बताया हूँ कि किसी भी समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना पड़ता है। जब हम लोग
एक नियत संख्या जोड़ेंगे या घटाएँगे, तभी हम लोग को कॉमन डिफरेंस पता चलेगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यानी अंतर कितने का है, ठीक है? तो यही इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम लोग को ज्ञात करना है, तभी जाकर के अगला पद हम लोग ज्ञात करेंगे, तभी जाकर के ये समांतर श्रेणी की जाँच हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए बोल दिया है पहले निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी की जाँच करने के लिए वही नियम है, किसी भी नियत संख्या को जोड़ना है फिर घटाना पड़ता है। तो यही इसीलिए मेरे भाई a प्लस डी कर रहे हैं, तब जाकर के अगला पद हम लोग को मिलेगा, ज्ञात होगा। तो इसका पहला पद a बराबर 2 हो गया, दूसरा पद a प्लस डी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? क्योंकि हम लोग को समांतर दूसरे पद के साथ-साथ डिफरेंस भी हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है? उसके बाद तीसरा पद क्या दिया है मेरे भाई? तीसरा पद, तो ये समझ लीजिए एक फ़ॉर्मूला ही है, ऐसे ही समझ लीजिए आप। तो तीसरा पद क्या दिया है? ए प्लस टू डी बराबर 26 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? ए प्लस टू डी बराबर 26 दिया हुआ है। ये आपका तीसरा पद हो गया। चलिए, हम लोग को ज्ञात क्या करना है मेरे भाई? दूसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? जो तीसरा पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तीसरा, 1 मिनट। क्या दिया हुआ है? तीसरा पद। तीसरा पद क्या है? ए प्लस टू डी बराबर 26 है। ए प्लस टू डी बराबर 26 है। अब देखिए जो दूसरा पद ए प्लस डी है ये भी आ जा रहा है, और जो पहला पद ए है वो भी आ जा रहा है। तो ए के स्थान पे अब देखिए पहला पद ए क्या है? 2 दिया हुआ है। पहला पद ए क्या है मेरे भाई? 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए के स्थान पे हम लोग 2 को रख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा? 2d बराबर 26 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 2d बराबर 26 और -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2d बराबर 26 -2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। क्योंकि जो 2 लेफ्ट साइड दिया हुआ है इसको हम लोग राइट साइड लेकर चले गए, तो -2 हो गया। लेफ्ट साइड +2 है, राइट साइड गया -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2d बराबर यहाँ पर 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 24 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको काट देंगे, तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी d बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 12 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये जो d आ गया, क्या आ गया मेरे भाई? d जो आ गया, कॉमन डिफरेंस जो आ गया मेरे भाई, ये कितने का है? 12 का है। ठीक है। अब देखिए ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर कितने का कॉमन डिफरेंस है? 12 का है। ठीक है। तो 12 का कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है दूसरा पद ए प्लस डी बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू जो है वो 2 दी हुई है, यानी पहला पद जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो डी बराबर क्या आ गया मेरे भाई? डी बराबर 12 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है मेरे भाई? ए प्लस डी है। क्या है? ए प्लस डी बराबर क्या है? यही है। तो ए प्लस डी बराबर हम लोग को क्या ज्ञात करना है? तो ए प्लस डी यहाँ पर हो गया। ठीक है मेरे भाई। तो ए प्लस डी हो गया। ए बराबर क्या है मेरे भाई? 2 है। और डी बराबर हम लोगों ने सॉल्व किया है 12। तो यहाँ पर 12 आ गया। इसको हम लोग ऐड कर देंगे मेरे भाई। इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 14 आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा पद लिख लीजिए। ये दूसरा पद क्या आ जाएगा मेरे भाई? 14 आ जाएगा। ठीक है। तो दूसरा पद कितना आ जाएगा मेरे भाई? 14 आ जाएगा। यानी जो खाली स्थान है उसकी जगह पे कितना आ जाएगा? 20 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सॉरी, 24 नहीं, 14 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा मेरे भाई? 14 आ जाएगा। कितना? 14 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए,
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस की जो मैं बात किया था, यहाँ पर देखिए 2 में हम लोग 12 को ऐड कर देंगे तो अगला पद 14 आ जाएगा। ठीक है। अब 12 में हम लोग 16 को ऐड कर देंगे तो अगला पद जो है कितना आ जाएगा मेरे भाई? ए सॉरी, 14 में हम लोग 12 को ऐड करेंगे ना। देखिए 14 में हम लोग 12 को ऐड कर देंगे तो अगला पद 26 जो है वो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है पहले बॉक्स दिया हुआ है यानी पहले खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पर ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरा पद 13 दिया हुआ है, तीसरा पद भी हम लोग को ज्ञात करना है, चौथा पद 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ कैसे करना है। देखिए पहला पद, पहला पद हम लोग को ज्ञात करना है और दूसरा पद जो है मेरे भाई, दूसरा पद, दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी हो जाएगा। ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 13 दिया हुआ है। और तीसरा पद जो है मेरे भाई, तीसरा पद, तीसरा पद ए प्लस टू डी बराबर क्या हो जाएगा? ज्ञात करना है, यानी ए प्लस टू डी बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। इसका जो चौथा पद है मेरे भाई, चौथा पद जो है वो क्या हो जाएगा? चौथा पद, चौथा पद ए प्लस थ्री डी बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए प्लस थ्री डी बराबर कितना हो जाएगा? चलिए इसको मैं सॉल्व ही करा देता हूँ। इसको चलिए मैं सॉल्व ही करा देता हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको मैं छोड़ दूंगा, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सॉल्व कर कर पाएंगे क्योंकि इसमें समीकरण बनाना पड़ेगा। देखिए पहला पद हम लोग को ज्ञात करना है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो दूसरा पद है, क्या है मेरे भाई? दूसरा पद क्या दिया हुआ है? e प्लस डी बराबर 13 दिया हुआ है। e प्लस डी बराबर 13 दिया हुआ है और चौथा पद जो है e प्लस थ्री डी बराबर 3 दिया हुआ है। इसको हम लोग समीकरण मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको समीकरण मानेंगे। इसको समीकरण नंबर पहला मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देंगे। क्या करेंगे? समीकरण, यहाँ लिखिए, समीकरण दो में से, समीकरण दो में से समीकरण एक को, एक को घटाने पर, समीकरण दो में से एक को हम लोग घटाएंगे तो समीकरण नंबर दो ए प्लस थ्री डी बराबर 3 है और समीकरण नंबर पहला ए प्लस डी बराबर 13 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए प्लस डी बराबर 13 दिया हुआ है, वह हम लोग को घटाना है तो घटाएंगे हम लोग। यहाँ पर इसको देखिए, ए से ए कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है। 3d में से d को हम लोग माइनस करेंगे तो 2d बचेगा। यहाँ पर देखिए 3 में से 13 को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर -10 बच जाएगा मेरे भाई। कितना बचेगा? -10 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो हम लोग को पता चल जाएगा, यानी d की वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगी। तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? -10 अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग काट देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी d की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई -5 आ जाएगी। कितना आ जाएगी मेरे भाई? d की वैल्यू जो है वो -5 आ जाएगी। कितना आ जाएगी मेरे भाई? d की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? ये d की जो वैल्यू दी हुई है इसको समीकरण नंबर पहले में रखेंगे, उसके बाद समीकरण नंबर दूसरे में रख देंगे, उसके बाद समीकरण नंबर तीसरे में रख देंगे। सॉरी, हाँ, तीसरे में ही रखेंगे। कौन कौन दिया हुआ है? समीकरण नंबर पहले में रखेंगे और समीकरण नंबर तीसरे में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू है तो पहले ही दी हुई है। चलिए
हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। पहला पद, पहला पद, ठीक है मेरे भाई। पहला पद, देखिए पहला पद ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ए प्लस डी कर देंगे, ए प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा। 1 मिनट, ए प्लस डी बराबर 13, ये दूसरा पद है मेरे भाई ना। ए प्लस डी बराबर 13 ये दूसरा पद है, सॉरी ये पहला पद में लिख दिया, ए प्लस डी बराबर दूसरा पद है। दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो हम लोग को ए की वैल्यू पता चल जाएगी। दूसरा पद, तो ए प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए माइनस क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि डी के स्थान पे हम लोग 5 को रखेंगे। डी की वैल्यू -5 आई हुई है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर 13 हो जाएगा। ई बराबर 13 प्लस 5 हो जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 18 आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब देखिए मेरे भाई, जो मैं पहले बोला कि पहला पद ए प्लस डी बराबर 13 में लिखा था, वो गलती से लिख दिया था। यहाँ पर दूसरा पद ए प्लस डी बराबर 13 है। तो जो दूसरा पद ए प्लस डी बराबर 13 है, जब हम लोग डी की वैल्यू को दूसरे पद में रखेंगे तो ए की वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगी, यानी जो पहला पद है वो हम लोग को मिल जाएगा। पहला पद कितना आ गया मेरे भाई, ए बराबर 18 आ गया। तो यहाँ पर जो पहला पद है मेरे भाई, यहाँ पर ए के स्थान पे हम लोग यहाँ पर पहले पद में यहाँ पर एक लिख लीजिए। 1 मिनट में लिख दे रहा हूँ। ये पहला पद ए बराबर 18 आ गया, पहला पद हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। उसके बाद आगे हम लोग को कौन ज्ञात पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। कौन पद मेरे भाई, तीसरा पद। तो यहाँ पर तीसरा तीसरा पद, देखिए मेरे भाई, इसका जो दूसरा पद है और चौथा पद है वो हम लोग को ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि दिया हुआ है। तो पहला पद और तीसरा पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहला पद ए बराबर 18 आ गया, और उसके बाद तीसरा पद हम लोग ज्ञात करेंगे। तो तीसरा पद ए प्लस 2d, 1 मिनट, यहाँ पर बराबर नहीं रहेगा, उसके पहले ए प्लस 2d हो जाएगा। ए प्लस 2d बराबर ए प्लस 2d दिया हुआ है ना, तीसरा पद ए प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ए प्लस 2d, तो ए के स्थान पे हम लोग 18 को रखेंगे प्लस 2, डी बराबर कितनी वैल्यू आई है, -5 आई हुई है। तो यहाँ पर 18 प्लस, यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, -10 आ जाएगा। कितना आएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो अब 18 माइनस 10 कर देंगे, 18 माइनस 10 कर देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस, ये जो प्लस दिया हुआ है, प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 18 में से हम लोग 10 को माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी तीसरा पद जो है मेरे भाई, इसका जो तीसरा पद है कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ए प्लस 2d बराबर कितना आ जाएगा, तीसरा पद 8 आ जाएगा। ये ए प्लस 2d कहिए और चाहे तो तीसरा पद कहिए, बात एक ही है। तो ए प्लस 2d बराबर 8 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई। तो ए प्लस 2d हो जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। जो तीसरा पद है उसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ए प्लस 2d यहाँ पर 8 हो जाएगा। पहला पद हम लोगों ने ज्ञात किया तो 18 आ गया। ठीक है मेरे भाई। दूसरा पद 13 दिया हुआ था, तीसरा पद 8 आ गया, हम लोगों ने सॉल्व किया। चौथा पद 3 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो पहला पद है यहाँ पर 18 हो जाएगा रिक्त स्थान पर, और तीसरा पद जो है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। पहला पद 18 आ जाएगा, तीसरा पद 8 आ जाएगा, दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है। कितना दिया है, 13 और 3 दिया हुआ है। तो यानी पहला पद 18 हो जाएगा, दूसरा पद 13 हो जाएगा, तीसरा पद 8 हो जाएगा, चौथा पद 3 हो जाएगा, जो कि पहले से दिया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करा दे रहा हूँ, थोड़ा बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसका पहला पद जो है मेरे भाई 5 दिया हुआ है, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर चौथा पद दिया हुआ है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ हल करके थोड़ा सा, उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मेरे भाई, ये जो पहला पद है, पहला पहला पद पहला पद ए बराबर 5 दिया हुआ है, दूसरा पद हम लोग को ज्ञात करना है, दूसरा पद दूसरा पद हम लोग को ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या हो जाएगा मेरे भाई? दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा। क्या ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा? ज्ञात करना है। तीसरा पद क्या हो जाएगा मेरे भाई? तीसरा पद तीसरा पद ए प्लस टू डी बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। और चौथा पद चौथा पद ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। ए प्लस थ्री डी बराबर क्या दिया हुआ है? 9 सही 1/2 दिया हुआ है। तो 9 सही 1/2 दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 18 यानी 19 अपॉन में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 19 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 19 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे या फिर सॉल्व कराना पड़ेगा? चलिए देखता हूँ। चलिए मैं सॉल्व ही करा दे रहा हूँ, छोड़िए। क्योंकि ये अपॉन में है, बटे में है, तो हो सकता है आप लोग को ना समझ में आए। तो चलिए मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखिए मेरे भाई, इसका पहला पद दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा पद हम लोग को ज्ञात करना है, चौथा पद भी इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सौर अंतर ज्ञात करेंगे, यानी डिफरेंस ज्ञात करेंगे। डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? जो तीसरा पद दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि दो वैल्यू दी हुई नहीं है, दूसरा और तीसरा पद नहीं दिया हुआ है, तो जब हम लोग तीसरे चौथे पद को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तब जाकर के हम लोग को डी की वैल्यू पता चलेगी। क्यों, कैसे पता चलेगी मेरे भाई? क्योंकि ए की वैल्यू दी हुई है। क्या मेरे भाई? ए बराबर पहला पद जो दिया हुआ है, उसको हम लोग चौथे नंबर में चौथा पद में रखेंगे। ए की वैल्यू को चौथे पद में रख देंगे, तो हम लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सार व अंतर लिख लीजिए, या फिर ऐसे ही सॉल्व करिए। तो यहाँ पर सार व अंतर हम लोग को ज्ञात करने के लिए चौथा पद को लिखेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? चौथा पद को लिखेंगे। तो चौथा पद क्या दिया हुआ है? ए प्लस थ्री डी बराबर 19 अपॉन में 2 हो जाएगा। ए प्लस थ्री डी बराबर 19 अपॉन में 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू यानी पहला पद जो है वो क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 प्लस थ्री डी कर देंगे। 5 प्लस थ्री डी अप बराबर 19 अपॉन में 2 हो जाएगा। 5 प्लस थ्री डी बराबर 19 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर पूरे के यहाँ पर 5 प्लस थ्री डी के अपॉन में 1 मान लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? देखिए, 5 टू जा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 3 टू जा 6 हो जाएगा, 10 प्लस 6d हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? बराबर 19 हो जाएगा। उसके बाद 6d बराबर 19 माइनस 10 कर देंगे। 6d बराबर 19 माइनस 10 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6d बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9 आ जाएगा। उसके बाद d बराबर 9 अपॉन में 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? d बराबर 9 अपॉन में 6, इसको हम लोग काट देंगे तो 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। d की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 3 अपॉन में 2 हो जाएगी। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 3 अपॉन में 2 हो जाएगी। अब हम लोग को दूसरा पद और तीसरा पद याद करना है। तो दूसरा पद दूसरा पद a प्लस डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? a प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस डी हो जाएगा। a बराबर 5 दिया हुआ है, d की वैल्यू यहाँ देखिए 3 अपॉन में 2 आई हुई है, तो यहाँ पर 3 अपॉन में 2 को रख देंगे हम लोग। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे,
5 टू जा 10, यानी यहाँ पर 13/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 13/2 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो इस तरीके से लिखिए, 13/2 को लिखिए, और चाहे 6 सही 1/2 को लिखिए। चाहे ये आंसर कर लीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है। आप मैच कर लीजिए बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप लोग रख सकते हैं कि 13/2 दिया हुआ है, वो भी सही है, 6 सही 1/2 वो भी सही है, दोनों आंसर सही है। तो यहाँ पर दूसरा पद जो है मेरे भाई, दूसरा दूसरा पद e+d बराबर 6 सही 1/2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा पद हम लोग को ज्ञात करना है। तीसरा तीसरा पद तीसरा पद e+2d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? e+2d हो जाएगा। e की वैल्यू 5 हम लोगों ने सॉल्व किया है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 3/2 हम लोगों ने सॉल्व किया है। कितना सॉल्व किया है मेरे भाई? 3/2 हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो 5 प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 प्लस 6/2 हो जाएगा। 5 प्लस 6/2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी 5 प्लस 3 हम लोग कर देंगे तो बराबर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा। तो ये जो तीसरा पद है, तीसरा पद तीसरा पद e+2d बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोला था हम लोग को? हम लोग को कौन कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोला था हम लोग से? तीसरा और सॉरी दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए बोला था। दूसरा और तीसरा पद, देखिए पहला पद दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला था। ठीक है मेरे भाई। तो दूसरा पद है इसका जो दूसरा पद है मेरे भाई, क्या आ गया? दूसरा पद 6 सही 1/2 हो जाएगा, और तीसरा पद 8 हो जाएगा। दूसरा पद 6 सही 1/10 हो जाएगा, और चाहे तो इसको आप लोग 13/2 भी रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा मैं देखता हूँ कि छोड़ने लायक है फिर सॉल्व कराने लायक है। तो चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो चौथा है इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करना है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा ही को हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथा भी सॉल्व होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, आप लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाया करिए, तभी जा कर के आप लोग एग्जाम में सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन टफ है, उसको मैं खुद सॉल्व करा देता हूँ, और जो लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का जो हिंट है मैं दे दे रहा हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का जो पहला पद है -4 दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करना है, और जो छठा पद है वो 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए पहला पद पहला पद e बराबर -4 दिया हुआ है। जो दूसरा पद है मेरे भाई, पद दूसरा पद e+d बराबर क्या हो जाएगा? e+d बराबर ज्ञात करना है। इसका तीसरा पद तीसरा पद e+2d बराबर ज्ञात करना है। चौथा पद चौथा पद e+3d बराबर भी ज्ञात करना है। पांचवा पद पांचवा पद e+4d बराबर ज्ञात करना है। इसका जो छठा पद है मेरे भाई, क्या जो छठा पद है वो दिया हुआ है। छठा पद क्या दिया हुआ है? इसका जो छठा पद है वो दिया हुआ है। छठा पद e+5d बराबर 6 दिया हुआ है। तो मेरे भाई e+5d बराबर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग को कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है।
कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है यानी सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए ये चीज़ ध्यान रखिए मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी लगेगा। तो सार्व अंतर, देखिए सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए जो वैल्यू दी हुई है जिसमें दिख रहा है कि ए की वैल्यू रखी जा सकती है, उसको हम लोग को लिखना है। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए जो छठा पद ए प्लस 5d दिया हुआ है, ए प्लस 5d बराबर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस 5d, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इससे हम लोग को कॉमन डिफरेंस पता चलेगा कि कितना कॉमन डिफरेंस है, अंतर कितने का है। क्यों मैं ए, ऐसा है देखिए मेरे भाई, क्यों मैं छठे पद को ले रहा हूँ, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद क्यों नहीं लिया? क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद हम लोग को ज्ञात करना है। जो छठा पद है उसकी वैल्यू 6 दी हुई है, तो ए प्लस 5d क्या दिया हुआ है, ए प्लस 5d बराबर 6 दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं जो छठा नंबर है ए प्लस 5d बराबर 6, तो छठे नंबर में ए प्लस 5d यानी जो ए है मेरे भाई, इसके स्थान पर जो पहला पद -4 है, इसको हम लोग रख सकते हैं। जब हम लोग रख देंगे तो कॉमन डिफरेंस हम लोग को डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, क्या मिल जाएगी, हम लोग को डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर ई के स्थान पे -4 को रखेंगे प्लस डी 5d कर देंगे और बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जो -4 है इसको राइट साइड लेकर जाएंगे यानी 5d बराबर 6 प्लस 4 कर देंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3/5 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 2 आ जाएगी। d की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखिए पहले पद में, दूसरे पद में, तीसरे चौथे और पांचवें पद में सब में डी की वैल्यू और ए की वैल्यू रखना है आप लोग को। तो चलिए दूसरा पद मैं ज्ञात करा दे रहा हूँ, बाकी तीसरा चौथा और पांचवा पद आप लोग खुद ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद ए प्लस डी, ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई ए प्लस डी हो जाएगा दूसरा पद, ए के स्थान पे -4 दिया हुआ है, डी की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात किया है, 2 आया हुआ है। कितना कॉमन डिफरेंस, 2 आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, -4 प्लस 2 कर देंगे तो -2 आ जाएगा, यानी ए प्लस डी, यानी दूसरा पद जो है मेरे भाई -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दूसरा पद, कहिए चाहे ए प्लस डी कहिए, बात वही हो जाएगी। तो ए प्लस डी बराबर कितना आया मेरे भाई, -2 आया है। अब आगे आप लोग तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद क्या करना है, यहाँ पर ए प्लस 2d हो जाएगा और चौथा पद, चौथा पद ए प्लस 3d हो जाएगा। पांचवा पद, पांचवा पद ए प्लस 4d हो जाएगा। ठीक है, अब ए के स्थान पे वैल्यू आप लोग रख लीजिएगा, ए के स्थान पे जो दिया हुआ है और डी के स्थान पे जो आया हुआ है कॉमन डिफरेंस उसको रखना है। ए की वैल्यू -4 रखना है, डी की वैल्यू जो दिया हुआ है ज्ञात किया हम लोगों ने 2 उसको रखना है। फिर से ए के स्थान पे -4 की वैल्यू रखना है, डी के स्थान पे 2 की वैल्यू। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा, आप ये भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप लोग कुछ नहीं सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। आप लोग क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर पहला या फिर दूसरा था, मैं एक मिनट देखता हूँ कौन था क्वेश्चन नंबर, पहला था या फिर दूसरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा था, मैं देख लिया, याद आ गया हमें, क्वेश्चन नंबर दूसरा था जो इसमें पहला पद याद करने के लिए बोला था। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को आप लोग देख लेंगे ना, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पांचवा भी सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसमें भी पहला पद ज्ञात करने के लिए बोला था। तो पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पांचवा पद ज्ञात करना है, छठा पद दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं हिंट भी नहीं दूंगा, कुछ बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग खुद से दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ आप लोग के लिए, होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देखिए पहला पद याद कर लीजिएगा, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा, चौथा और 5वां पद याद करना है। जब आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आप लोग को कुछ पता चलेगा। जिस तरीके से याद रखिएगा, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हुआ है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5वां भी सॉल्व होगा। समीकरण बना करके सॉल्व करना है 5वां नंबर क्वेश्चन को। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मैं समझाया आप लोग को, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जो भी सॉल्व कराया वो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसको मैं खुद ही सॉल्व करा दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोग मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ये मत देखिए कि अभी 8-9 महीने 10 महीने बचा हुआ है। ये देखिए कि भी बचा कितना है पढ़ने के लिए, कितना रिवाइज़ करने के लिए बचा है। सारी चीज़ें ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और क्वेश्चनों को रिवाइज़ करेंगे। जो एग्ज़ाम्पल है उन एग्ज़ाम्पलों को भी आप लोग ज़रूर लगाएँगे। ठीक है मेरे भाई, मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।